वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पूर्व हाउस होल्ड सर्वे संपन्न हुआ था और जिसमें अधिकांश शिक्षक साथियों ने अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ किसी भी कारण से, टेक्निकल प्रॉब्लम से या किसी भी कारण से कुछ बच्चों का जो सर्वे है गलत हो गया था और वो चाहते थे कि उसमें एडिट हो जाए। कई लोगों के जैसे समस्या थी कि गलती से बच्चे को अगर स्थानांतरित या माइग्रेट शो कर दिया, जबकि वास्तव में वो बच्चा किसी न किसी विद्यालय में अध्ययनरत है। ऐसी स्थिति में उसको अगर वापस मुख्य धारा से जोड़ने में समस्या आ रही थी, तो मैं आपको बता दूं क्या समस्या आ रही थी और उसका क्या समाधान होगा। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो भी आपका विद्यालय है उसमें पीओ लॉगिन है वो लॉगिन करना है। आपको यहाँ से वर्किंग रोल में पीओ सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ जैसे पीओ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में क्लोज पर क्लिक करना है। तो पीओ लॉगिन के जो भी ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देंगे। अब आपको यहाँ जैसे कार्यालय है, ऑफिस वाला है मॉड्यूल, इसमें आना है और इसमें भी आपको पीओ, यहाँ आप देखेंगे तो पीओ है, इस पर आपको आना है। और यहाँ आने के बाद में आपके सामने जो OS यानी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो ये लिस्ट भी आपके रिपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, PO MPR है और उसके बाद में PO CRC OSC यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके PO अधीनस्थ जितने भी स्कूल है, जो उनके जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल है यानी चिल्ड्रन यानी OSC है, उन बच्चों की सूचना आ जाएगी 3 से 18 साल के। अब यहाँ से आप देखेंगे तो अधिकांश स्टूडेंट है वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं या जोड़ दिया होगा, अधिकांश लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन समस्या उनके आ रही थी जिन्होंने या तो परिवार को माइग्रेट बता दिया था बच्चे को, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और अभी तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ा है। तो उनके लिए एडिट का ऑप्शन किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ये मुख्य धारा से जुड़ गया है, ये जैसे बच्चा है, इसका नाम है, फादर का नाम है, नामांकन योग्य है, 6 साल की इसकी आयु है और मुख्य धारा से जोड़े उसमें आ रहा है और OSC आ रहा है, यानी कि मुख्य धारा से यहाँ से आप देखेंगे तो जो लास्ट ऑप्शन है, सेकेंड लास्ट है, वो मुख्य धारा से जुड़ा हो, हाँ का मतलब है वो मुख्य धारा से जुड़ गया है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है और इसको अपना ही एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये मुख्य धारा से जुड़ गया है। अब जो भी इसमें करेक्शन अगर करना चाहें तो वो आप स्कूल लॉगिन से या स्टाफ लॉगिन से, जो भी क्लास टीचर है उनके लॉगिन से आप जो भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जो स्टूडेंट है वो मुख्य धारा से, जैसे ये परिवार का प्रवास बता दिया इन्होंने, यहाँ से नेवर एनरोल्ड है और परिवार का प्रवास बता दिया और इसमें लिखा हुआ है कि माइग्रेशन आउट ऑफ स्टेट, यानी ऐसी अगर किसी ने अपने स्थिति शो की हुई है और वास्तव में वो बच्चा माइग्रेट नहीं है और आप उसको जोड़ना चाह रहे हैं या अभी भी वो जैसे इनरोल्ड नहीं है, उनकी लिस्ट में आ रहा है यानी आउट ऑफ स्कूल में आ रहा है और मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में यहाँ आप देखेंगे तो स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम है, नेवर एनरोल्ड, परिवार का प्रवास और यहाँ एडिट का ऑप्शन है। तो अगर आपने गलती से उस परिवार को प्रवासित बता दिया जबकि वास्तव में वो बच्चा उसका परिवार है वो यहाँ है और वो स्कूल में मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट का ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ एडिट का ही ऑप्शन दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये इसकी डिटेल्स सारी यहाँ से आपके इस तरीके से पूरी शो हो जाएगी। अब जैसे इसमें आपके जो भी चेंज करना चाहें वो कुछ चेंज कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे जिला है, ब्लॉक है और ग्राम, वार्ड है, ये तो सारे नॉन एडिटेबल है, इसमें आपको करेक्शन नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं है क्योंकि आपको जो करेक्शन करना है वो आपको स्टूडेंट के खास करके जो मुख्य धारा से जोड़ने या उसके संबंध में है। तो यहाँ से जैसे ग्राम पंचायत है तो आप नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह ये कर सकते हैं। उसके बाद में आवास स्थान है, उसका हैबिटेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बालक बालिका के नाम में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप चेंज कर सकते हैं, पिता के नाम में चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपके माता का नाम दिया वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उम्र है यहाँ आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जेंडर है गलती से अगर मेल फीमेल है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जाति वर्ग है आप ST SC OBC है वो आप चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी का कर सकते हैं। धर्म के मामले में भी आप जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं। मकान नंबर चेंज कर सकते हैं, आधार की स्थिति हाँ या ना है इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर जैसे आप यहाँ हाँ करेंगे तो आपको यहाँ आधार इंटर करने का ऑप्शन भी यहाँ शुरू हो जाएगा, तो जो भी आपके स्टूडेंट के आधार नंबर है यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो करना चाहते थे वो आप यहाँ एक तो है कि जैसे शैक्षिक स्थिति, इसमें जैसे अनामांकित किया हुआ है, अनामांकित है, अब मान लो इस वर्ष नामांकन योग्य है या ड्रॉप आउट है तो उसकी अगर इसमें से कुछ चेंज करना है कैटेगरी, तो जैसे इस बार नामांकन योग्य है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या मान लो अब यहाँ से जो भी नामांकन योग्य है तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जैसे ड्रॉप आउट की क्लास तो नहीं आएगी क्योंकि ड्रॉप आउट नहीं है, नामांकन योग्य कर दिया इसका मतलब ड्रॉप आउट की कक्षा नहीं आएगी। अब यहाँ से नामांकन योग्य की जगह आप ड्रॉप आउट कर दो, उसको आप जोड़ना चाहें तो यहाँ आपके सामने ड्रॉप आउट कक्षा है, कौन सी कक्षा में ड्रॉप आउट हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी लेकर के 12वीं तक, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो वो आप कोई भी क्लास है वो जो भी पत्र हो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब OSC होने का कारण
जो आपने परिवार का प्रवास बताया था, अब इसमें आप कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपके सामने काफ़ी सारी जो भी लिस्ट है कि परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति है, बाल विवाह है, परिवार का प्रवास है, अभिभावकों के प्रति शिक्षा की उदासीनता, बच्चे की शैक्षिक स्थिति न्यून स्तर है, बीमारी है, विकलांगता है, स्कूल से दूरी है, गैर कृषि कार्यों में या मतलब भाई बहनों की देखभाल में, जो भी कारण यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहें, बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल है, आर्थिक स्थिति है या स्वास्थ्य नामांकन होना, असामाजिक माहौल, माता पिता की सदस्य की मृत्यु वगैरह, जैसा भी कारण है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रवास से जैसे बच्चा इनरोलमेंट योग्य है तो उसका प्रवास नहीं बता करके दूसरा कारण आपको बताना पड़ेगा। तो जो भी आप कारण बताएंगे उसको यहाँ से आप, जैसे परिवार अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता वगैरह है तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जो भी कारण हो आप कर लें। मोबाइल नंबर आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। और विशेष ध्यान देने वाले बच्चे यहाँ से जैसे लागू है नहीं है, अब इसमें भी आप खाना बदोश परिवार का बच्चा है, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी का बच्चा है, माता पिता खोने वाला बच्चा है, पिता को खोने वाला है, माता पिता दोनों को खोने वाला तो 0.8 आ जाएगा, संरक्षक को खोने वाला 0.9, इस तरीके से जो भी कैटेगरी होगी वो जो भी जैसे लागू होती हो तो वो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप जैसे बच्चा अगर CWSN है तो यस करेंगे, या लागू अगर नहीं है तो लागू नहीं करेंगे, और अगर है यानी दिव्यांगता की श्रेणी में है तो उसमें अलग अलग कारण जो है जैसे दृष्टि दोष है, स्वर्ण दोष है, मानसिक विबंधित है, अस्थि दोष है, बहुविकलांगता वगैरह जो भी सेरेब्रल पल्सी वगैरह कारण है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो ये श्रवण दोष है या कोई भी कारण है तो वो आप कर सकते हैं। और ड्रॉप आउट का प्रकार विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है और किस विद्यालय से, तो यहाँ से आपको विद्यालय जो भी आपके दिनस्थ विद्यालय वो शो हो जाएंगे। तो अगर आपने ड्रॉप आउट सेलेक्ट किया तो यहाँ से ये शो हो जाएंगे। अगर इस वर्ष नामांकन योग्य है तो आप यहाँ से जो भी वापस इसमें नामांकन योग्य में आप सेव कर सकते हैं। कुल मिला करके यहाँ जो भी डिटेल्स हैं उनको आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं यानी एडिट कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और सबसे जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक बार किसी साथी ने मान लो सर्वे करने के बाद में डाटा सिंक कर लिया, उसके बाद में उसको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था या उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाते थे। उसमें जो भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम था वो विद्यालय लॉगिन से यानी PO लॉगिन से हो रहा था। अब PO लॉगिन में भी जो जिसने भी माइग्रेटेड वगैरह बता दिया उसमें एडिट का ऑप्शन या कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सीधे आप उसको मुख्य धारा में जोड़ सकते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समस्याएँ पहुँची है, कई लोगों के सर्वे में कुछ गलती हुई है तो उसको आप अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ आपके सामने एडिट का ऑप्शन उसी का आएगा जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं जुड़ा है। और समस्या उन्हीं की आ रही थी जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। जो मुख्य धारा में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनके तो आप जो भी चेंजेस करना चाहें या कुछ भी एडिट करना चाहें तो प्रपत्र 5 है, 9 है या स्टाफ लॉगिन से जैसे भी अलग अलग ऑप्शंस हैं वो आप एडिट कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि जो माइग्रेटेड बता दिए थे उनको आप कुछ नहीं कर पाते, वो विद्यालय से जुड़ ही नहीं रहे थे। तो उनको जुड़ने का जो भी ऑप्शन है आ गया, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जैसे आप दोबारा वापस PO लॉगिन में जा करके ऑफिस में जाने के बाद यहाँ से कार्यालय में जाएंगे और कार्यालय में PO और PO में आपको PO OSC यहाँ से OSC सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपके सामने इस तरीके से पूरे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी और जो मुख्य धारा में जुड़ गया है उसके आगे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो चयन करें, यहाँ जो है ये ब्लैंक आ रहा है। लेकिन जैसे ही मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है कोई स्टूडेंट है, यहाँ नीचे 2 स्टूडेंट है, ये मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, यहाँ इसके ब्लैंक आ रहा है और यहाँ इसके एडिट ऑप्शन आ रहा है और ये यहाँ OSC का मुख्य धारा से जुड़ा में नहीं आ रहा है। तो आप इन बच्चों को आराम से जोड़ सकते हैं मुख्य धारा में। तो ये पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से आप साला दर्पण पे जो भी सर्वे में आपकी कुछ गलती हुई है हाउस होल्ड सर्वे में और बच्चों को आप मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहे हैं और समस्या आ रही है तो उसका समाधान अब शुरू हो गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। खास करके FMS 3.0 से संबंधित, पे मैरिज से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं या जो भी मैटर्स हैं उनके संबंध में प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। और इस संबंध में या और किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।